हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे हो बेटे? बढ़िया। चलिए, आज एक छोटा सा एक सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल है ना? क्या है उस टॉपिक का नाम? मैं अब क्या बताऊं? मैं बताने से भी शर्मा रहा हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हाँ सर, आपने हमें बताया था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के बारे में। आपने हमें पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जैसे मान लो, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, बड़ा आराम से सुनना। ये कोई कंपनी है, ठीक है? इसने पब्लिक को ऑफर किया। क्या ऑफर किया? कि भैया हम 20,000 शेयर्स बाजार में इशू करना चाहते हैं, हम बेचना चाहते हैं। कितना? 20,000 शेयर्स। दिख रहा है आपको? ठीक है, साफ दिख रहा है? ठीक है, 20,000 शेयर्स इशू करना चाहती है पब्लिक को। लेकिन यहां जो पब्लिक थे ना, वो इस कंपनी का शेयर्स अप्लाई तो किए, लेकिन जितना कंपनी चाहती थी ना, उतना का फॉर्म नहीं आया इनके पास। कितना आया? केवल 18,000 शेयर्स क्या हो गया? पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। ठीक है? तो जितना आप ऑफर कर रहे हो, उससे अगर कम शेयर्स अगर पब्लिक लेती है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है? ओके, डन। चलिए, अब क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे हम। उस क्वेश्चन के थ्रू सारी बातें समझेंगे। ठीक है? आइए, सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग एक पूरा बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो इधर कह रहा है शिवा लिमिटेड इशू 20,000, ठीक है, 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो 10% प्रीमियम। प्रीमियम जो होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज में अगर दिया रहेगा, ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अभी तक जितने सवाल कर रहे थे वहां रुपीज में दिया हुआ था। अगर परसेंटेज में दिया रहेगा ना, तो याद रखना ये हमेशा कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है? अब क्वेश्चन उठता है कि कंपनी ने तो इशू किया है, ये तो इशू प्राइस है 10 रुपया, तो फेस वैल्यू कितना लेंगे? तो मान लेना कि यही फेस वैल्यू था 10 रुपया। ठीक है? तो अगर हम 10 रुपये का 10% करते हैं, तो ये कितना निकल के आ गया? 1 रुपया हमारा निकल के आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा। ठीक है? तो इसका मतलब प्रीमियम अगर परसेंटेज पे दिया रहेगा, तो हमेशा किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे। किस पे निकालोगे? फेस वैल्यू पे। हमारा जो क्वेश्चन है उस पे 10 रुपया जो दिया है वो इशू प्राइस दिया है, तो हम ये मान लेंगे कि वही फेस वैल्यू था। तो 10 रुपया फेस वैल्यू है, उसका 10% 1 रुपया प्रीमियम। तो हमारा टोटल इशू प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया तो कैपिटल, 1 रुपया प्रीमियम, दैट इज 11 रुपीज हो गया टोटल। यहां तक क्लियर है? अब पेमेंट कैसे मिल रहा है? देखो एप्लीकेशन पे 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओहो, तो मैं बोल दूं कि सर प्रीमियम कितना? 1 रुपया, तो कैपिटल कितना? 4 रुपया। ठीक है? अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपया। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स। हम कितना के लिए पब्लिक को ऑफर किए थे? 20,000 के लिए, लेकिन हमारे को मिला कितना? 18,000 शेयर्स का पैसा मिला। सारे के सारे शेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव। ठीक है? तो जब हम जितना हम इशू करते हैं उससे कम सब्सक्राइब होता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है? और सबसे मजे की बात बताऊं,
याद रखना जब आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा, ऑल एंट्रीज शुड बी पास्ड फ्रॉम 18,000 शेयर्स। जितने भी एंट्रीज होंगी सारी एंट्रीज 18,000 शेयर्स से पास होगी, बस इतना समझ लेना। सबसे मजे की बात है और इससे ज़्यादा मजे की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एप्लीकेशन पे प्रीमियम लेना है तो ठीक है, एप्लीकेशन पे ₹5, ठीक है। अलॉटमेंट में ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीस कितना 2। अगर आप जोड़ोगे तो ये 11 रुपीस होना चाहिए, ये 11 हो रहा है हमारा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना मुझे। यहाँ प्रीमियम शामिल है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, कितने का शेयर मिला हमें, 18,000 शेयर्स। तो सभी एंट्रीज, ऑल एंट्रीज कितने से होगी, विथ 18,000 शेयर्स, ठीक है। चलो नंबर 1 एप्लीकेशन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ सर, आपने हमें बताया था कि जितना हमें मिलेगा, कितना मिला, 18,000 के लिए आया, तो ठीक है सर 18,000 के लिए एंट्री कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सर प्रीमियम नहीं लिखेंगे, नहीं बेटे, प्रीमियम का मैंने कहा था आपको, प्रीमियम का जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था चेक जब भी मिलेगा इकट्ठे मिलेगा, ठीक है। कितने का चेक मिला, तो 18,000 शेयर्स पे ₹5 करके मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपीज़, ठीक है। ओके, नरेशन लिख ले, बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 18,000 equity shares of ₹5 per share including premium ₹1 per share, ठीक है। क्लियर है सबको। दूसरी एंट्री क्या होगी सर, दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ठीक है। और मैं इसे रेड पेन से लिख रहा हूं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। कितना का शेयर आया था, 18,000। अब जितने आए उतने को तो आप दो, है ना। तो 18,000 मालिक बन गए, तो 18,000 मालिक हो गए, तो 18,000 शेयर्स पे कैपिटल कितना, ठीक है। कैपिटल कितना, फटाफट बताओ कैपिटल कितना। तो मैं आपको यहाँ बताया था प्रीमियम कितना, ₹1, तो कैपिटल कितना, ₹4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ₹4 कैपिटल है, 18,000 शेयर्स पे ₹1 प्रीमियम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 18,000, तो ये आ गया आपका 72,000, ये आ गया आपका 90,000, ठीक है। क्लियर है। बीइंग एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर ऑन 18,000 equity shares of rupees 5 per share including premium rupees 1 per share। ठीक है, चलो अलॉटमेंट ड्यू कर देते। अब तो क्या करना, अब तो सीधे ड्यू करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 18,000 शेयर्स पे कितना करके है, इधर देखो, इधर आ जाओ, 4 रुपया करके अलॉटमेंट पे है। ठीक है, तो ₹4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 72,000। ठीक है, बीइंग allotment money due on 18,000 equity shares of ₹4 per share। ठीक है, अब हम रिसिप्ट कर लें। रिसिप्ट की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 72,000, क्योंकि सारा पैसा हमें मिल गया, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं था। अगर होता तो हमें क्या दिक्कत है ना, हमने पढ़ रखा है कॉल्स इन एरियर का टॉपिक। बीइंग अलॉटमेंट मनी received on 18,000 equity shares of ₹4 per share including premium ₹1 per share। ठीक है, यहाँ तक 5 नंबर। 3 इंस्टॉलमेंट है, नॉर्मली 2 एंट्री करके 6 एंट्रीज हो जाएंगी, है ना। अब आ गया आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये देखो है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रिंटिंग थोड़ा सा हल्का हो गया। ठीक है, कितना, 2 रुपया करके। तो ठीक है सर, फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 18,000 शेयर पे 2 रुपया करके, तो ये आ गया आपका 36,000। देखो सारी एंट्रीज 18,000 से हो रही है। ठीक है, तो इसका नरेशन लिख लें। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 18,000 equity shares of ₹2 per share। बस अब तो खत्म है, आखिरी सांसें ले रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट। लास्ट रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 36,000, क्योंकि कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, सारे शेयर होल्डर ने हमें पैसे दे दिए। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received on 18,000 equity shares of rupees 2 per share। बस खत्म। क्लियर है? ठीक है ना? तो जितना हमें शेयर मिला, कितना मिला? 20,000 की जगह 18,000 मिला। तो 18,000 हम मिला, ऐसे समझो कि आपके क्लास में कॉमर्स में 100 स्टूडेंट्स को बुलाया। ऑफर कितने का था? 100 स्टूडेंट का। 80 स्टूडेंट्स अगर आए हैं तो 80 स्टूडेंट का ही हम क्या करेंगे? सीट देंगे। उन्हीं को एक्सेप्ट करो और उन्हीं को स्टूडेंट बनाओ। तो यहाँ पे भी वही हुआ, 18,000 20,000 स्टूडेंट को बुलाए थे, मतलब 20,000 शेयर के लिए बुलाए थे। 18,000 शेयर आया तो उतना हम स्वीकार कर लिए और उतने को ही हमने मालिक बनाया। जितने के मालिक बन गए उन्हीं से हमने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा ड्यू और रिसीव कर लिया। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था जो मैंने कवर कर लिया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग शेयर इशू करते हैं प्रोमोटर्स को और अंडरराइटर्स को। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है।